नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 का सिलेबस आ गया है ना। तो आज देखेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। ये हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, 2024। और देखते हैं इसकी पहली इकाई, तो हिंदी भाषा और उद्भव का विकास, है ना। तो इसमें क्या क्या है हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के क्षेत्र, हिंदी प्रदेश की उपभाषाएं बोलियां जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना, मालवी, बुंदेली, ये सब है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि खड़ी बोली का साहित्य रूप, सरस्वती साहित्यिक पत्रिका, है ना। तो इसमें खड़ी बोली और सरस्वती मतलब पत्रिका से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास संस्थान है, संस्थानों को यहाँ इसमें देखना है। और उसमें जो हिंदी साहित्य में जो आंदोलन हुए हैं, है ना, हिंदी की भूमिका, आंदोलन में जो हिंदी की भूमिका है उससे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। पहली इकाई का क्वेश्चन है देवनागरी लिपि, है ना। देवनागरी लिपि से पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, है ना। तो देवनागरी लिपि, वैज्ञानिक देवनागरी, तो ये सब से आएंगे। तो ये हम हिंदी की पहली भाषा की क्लास लेके आएंगे और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। इसका सबका क्रम अच्छे से पढ़ के फिर देखेंगे। दूसरी इकाई क्या है कि हिंदी भाषा के विविध रूप, इसमें मानकीकरण है हिंदी का, और मानक हिंदी के स्वरूप, मानक हिंदी की प्रमुख शैलियाँ, है ना। और हिंदी भाषा के विविध रूप, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, है ना। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, हिंदी के संवैधानिक स्थिति में हिंदी का वर्तमानिक परिदृश्य और कंप्यूटर का हिंदी में उपयोग, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा राजभाषा से पिछली बार भी बहुत 3-4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो पहली यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार पेपर में आए थे, ठीक है। भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, जैसे देवनागरी से क्वेश्चन आया था, खड़ी बोली से क्वेश्चन आया था, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने पेपर सॉल्व भी कराया था मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, है ना, किस प्रकार पेपर आता है। देवनागरी लिपि से आया था और सन पूछा था, राजभाषा आयोग अधिनियम से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इकाई 3 में क्या है, इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, हिंदी साहित्य के संस्थान, ठीक है। मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा का हिंदी में स्थान क्या है, ठीक है। हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा, है ना, साहित्य का इतिहास की प्रमुख धारा, इतिहास काल, विभाजन, नामकरण की समस्या, है ना, नामकरण से क्वेश्चन आया था, ठीक है। परिवर्तन काल का समय पूछा था, ठीक है। तो नामकरण को आप रट लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नामकरण से आएंगे ही। आदिकाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि, है ना, कि क्या परिदृश्य है। तो ये किस किताब में मिलेगा पढ़ने के लिए, ये मैं पढ़ाऊंगी नगेंद्र की किताब में, ये सीधे सीधे मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना, नगेंद्र का जो इतिहास है। और आदिकाल के जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य से यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सिद्धनाथ जैन जो मैंने पढ़ाया है उसमें काफ़ी है, उसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो भी मैंने पढ़ाया है बहुत सारी किताबों को लेके, मैं उसमें नाथ और सिद्ध पढ़ाई हूँ, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं। फिर आता है चौथी इकाई, इसमें क्या है, कविता, है ना, भक्तिकाल का साहित्य, हिंदी कविता भक्तिकाल। तो भक्तिकाल का साहित्य सामाजिक, राजनीतिक, मतलब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की सारी राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ, है ना। तो पिछले ऊपर हमने देखा था, इसमें था आदिकाल के सामाजिक, राजनीतिक। दूसरे नंबर पर है भक्तिकाल की, तो ये मैंने सर्च किया, इसको देखा थी, ये नागेंद्र की किताब में मिलता है, तो मैं इसको पढ़ाऊंगी। निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सगुण धारा, राम भक्ति सागा, तो इसकी मैंने भक्तिकाल का पढ़ा दिया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने एक एक धाराओं को अलग अलग से पढ़ाया है ना। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी क्या है, कौन कौन से इसमें कभी आते हैं, है ना। सगुण धारा, कृष्ण काव्य, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। उतने ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक एक नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। संत काव्य परंपरा क्या है, वैचारिक आधार, सामाजिक अवदान, संत का कबीर, दादू, नानक, है ना, इन सबको पढ़ना है। मतलब इनके जीवन से कविता, मतलब इनका जन्म, परिचय और इनका जो व्यक्तित्व कृतित्व है क्या है, वहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। सूफी काव्य क्या है, इसकी प्रवृत्तियाँ, सूफी साहित्य का सामाजिक अवदान, है ना, जिसे कुतुबन, जायसी, मंजन, इन सबको मैंने पढ़ा दिया है सूफी काव्य धारा में। भक्तिकाल की सूफी काव्य धारा आप सर्च करेंगे तो मेरे वीडियो में आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। सगुण काव्य धारा क्या है,
है ना। तो राम भक्ति शाखा, हिंदी काव्य में राम, तुलसी की भक्ति भावना, है ना, तुलसी का राम राज्य, है ना, राम राज्य की परिकल्पना, तुलसी के साहित्यिक। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, एक ही क्वेश्चन यहाँ से आया था, ठीक है। तो ये आप भी देख सकते हैं, तो एक दो आ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। भ्रमर गीत का महत्व, है ना, कृष्ण भक्ति धारा, इसमें निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ, हरिदास और पुष्टि मार्ग, तो ये सारे संप्रदायों को भी पढ़ना है, ठीक है। सारे संप्रदायों को पढ़ना है कि किसका कौन सा संप्रदाय है, इसमें क्या क्या है, ठीक है। कबीर ग्रंथावली, इसका संपादन हजारी प्रसाद ने किया, है ना। दोहा 160 से 220 तक पढ़ना है, तो कबीर ग्रंथावली। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस से बालकांड, अयोध्या बालकांड से 1 से 15 पद। गुरु वंदना, संत महिमा, जीव वंदना, तो पिछली बार भी सिलेबस में यही दिया गया था कि गुरु वंदना, संत वंदना, ये मतलब पहले कांड, है ना। तो रामचरित के जो बाल कांड है इतना, तो इस बार चेंज क्या हुआ है कि ये 1 से 15 दोहों की संख्या दिया गया है ना। पिछली बार दोहों की संख्या नहीं दिया गया था, है ना। तो इसमें इस बार नया चेंज क्या किया गया है, इस बार तो दोहों की संख्या बता दिया। तो ये अच्छी बात है कि इतने से इतने दोहे हमको पढ़ने हैं। पिछली बार दोहों की संख्या नहीं दी गई थी, बाकी सिलेबस यही था, है ना। और चरण पादुका का लेना, तो अरण्य कांड में 33 से 36 पद, सबरी की कृपा, नवधा भक्ति और उपदेश। किष्किंधा कांड में 13 से 17 दोहे पढ़ना है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन पढ़ना है। और सुंदर कांड में क्या पढ़ना है, 39 से 49 पद दोहे हैं। विभीषण का रावण राम के साथ शरण में जाना, विभीषण राम के शरण में जाते हैं। रावण का दूत भेजना लक्ष्मण द्वारा, रावण को पत्र भेजना, इसका चित्रण हमको पढ़ना है, ठीक है। लंका कांड में क्या है, 10 से 12 पद, जो 10 से 12 दोहे हैं। मंदोदरी का रावण को समझाना, सुवेल पर्वत पर राम और चंद्रोदय का वर्णन है ना। सुवेल पर्वत पर राम जी बैठे हुए हैं, वहाँ चंद्रमा को देख के क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उसका वर्णन इसमें है। ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी क्लास 1 आ चुकी है रामचरितमानस की, ठीक है। और ये सारे कांड हम पढ़ेंगे, विस्तृत से पढ़ेंगे, एक एक दोहे को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं उत्तरकांड में, जिसमें 19 से 24 है राम राज्य का वर्णन है, जिसमें 120 से 126 दोहे पढ़ना, जिसमें गरुड़ जी के 7 प्रश्न है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसमें क्रम पूछा था कि कौन सा मतलब क्रम से लगाइए 7 प्रश्न का, ऐसे क्वेश्चन आया था उसमें। सूरदास का भ्रमर गीत से क्वेश्चन शुक्ल संपादन किया है, तो 20 से 70 मतलब पद संख्या 20 से 70 पढ़ना है भ्रमर गीत का। फिर आता है क्वेश्चन इकाई 5 आता है, ठीक है। इकाई 5 में हमें क्या पढ़ना है, रीतिकाल, है ना। तो हमने पहले आदिकाल पढ़ा, भक्तिकाल, रीतिकाल। अब रीतिकाल में सामाजिक स्थिति, राजनैतिक, रीतिबद्ध, रीति शब्द का प्रयोग, मतलब जो भी रीतिकाल में आपको रीतिकाल क्या है पढ़ना है, रीतिकाल की विशेषता क्या पढ़ना है ना। उसमें क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि, तो ये 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। फिर यहाँ से क्या है, केशव, चिंतामण, पद्माकर, है ना, सेनापति, ये हमने रीतिकाल पढ़ चुका है। मेरे वीडियो में आप जाके रीतिकाल को देख सकते हैं पूरा, चाहे कि चिंतामणि हो, पद्माकर, सेनापति, सबको मैंने विस्तृत रूप से अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध काव्य धारा के मुख्य प्रवृत्तियाँ में बिहारी को पढ़ना है। मुक्तक काव्य में, है ना, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, राष्ट्रीय चेतना के कवि भूषण, है ना, भूषण को पढ़ना है। भूषण को कैसे पढ़ना है, जैसे भूषण का हमने जन्म पढ़ लिया, उनके क्या क्या लिखा है, भूषण हजारा, भूषण दुल्लाला, क्या क्या शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा, और मतलब इनकी पंक्तियाँ, ठीक है, इतना पढ़ना है। ये सब इतने थोड़ा थोड़ा पढ़ के हमको नोट्स बनाने लिए हैं, ठीक है। नोट्स बना के हमको पढ़ना है, तो इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। केशव क्या है, केशव की रामचंद्र का अंगद संवाद। बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा जो इन्होंने संपादन किया, दोहा 1 से लेके मतलब 60 तक, ये ठीक है, 20 दोहे पढ़ने हैं, ठीक है। घनानंद का कवित्व क्या है, इसमें विश्वनाथ प्रसाद इसका संपादन करते हैं, 25 पद पढ़ने हैं। भूषण ग्रंथावली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा, इसका मतलब 25 पद पढ़ना है, ठीक है। इकाई 6 में चलते हैं, तो इसमें क्या है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमें क्या पढ़ना है, आधुनिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भारतीय रेनेसा, है ना,
रेनेसा, भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग को पढ़ना है। उनके सारे जो भी भारतेंदु मंडल के कवि हैं उनको पढ़ना है। प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़ना है, ठीक है। द्विवेदी युग में हमें पढ़ना है। और छायावाद में नामकरण, परिवेश, ये सब पढ़ना है। राष्ट्रीय काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि पढ़ना है। प्रगतिवाद का उदय कब हुआ, उसके प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ क्या है। तार सप्तक के प्रमुख कवियों को पढ़ना है, ठीक है। फिर पर चलते हैं नई कविता। नई कविता समकालीन कविता विशेष, तो नई कविता को भी पढ़ना है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती से अतीत खंड, साकेत के नवम सर्ग पढ़ना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के कामायनी से चिंता, श्रद्धा, ईड़ा को पढ़ना है। निराला में राम की शक्ति पूजा, बादल राग और जागो फिर एक बार कविता को पढ़ना है। दिनकर की परशुराम की परीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग पढ़ना है। अक्षय से असाध्य वीणा और नदी के दीप, है ना, इसकी कविता को पढ़ना है। केदारनाथ अग्रवाल जी का क्या पढ़ना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता। दुष्यंत कुमार के साये में धूप गजल संग्रह है, ये पढ़ना है। ये संग्रह ही है, ठीक है। कुंवर नारायण का आत्मजयी पढ़ना है। और नागार्जुन को बादल को घिरते देखा है, अकाल उसके बाद, और कालिदास सच सच बतलाना, ये कविताएं पढ़ना है, ठीक है। इकाई 7 में चलते हैं, तो इसमें क्या है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास, भारतेंदु युगीन गद्य प्रवृत्तियाँ, रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका, ये सब पढ़ना है। स्वतंत्र पूर्व हिंदी गद्य और स्वतंत्रोत्तर हिंदी गद्य के विविध विधाओं का विकास पढ़ना है हमको। और हिंदी उपन्यास में उपन्यास को उद्भव विकास पढ़ना है, ठीक है। इसमें मुंशी प्रेमचंद के गोदान को, मानस के हंस, अमृतलाल नागर, वाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद, त्यागपत्र जैनेन्द्र का, हिंदी कहानी का उद्भव, टोकरी भर मिट्टी, है ना, माधव सप्रे, उसने कहा था पढ़ना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नशा कहानी मुक्त प्रेमचंद का, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु, निर्मल वर्मा के परिंदे, वापसी उषा प्रियम्बदा, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी है, कोसी का घटवार शेखर जोशी, और गदल रांगे राघव की कहानी, ठीक है। तो कहानी और उपन्यास इतने पढ़ने हैं। निबंध में क्या है, तो नाटक, निबंध, आलोचना का स्वरूप, उद्भव, विकास और प्रवृत्तियाँ, ठीक है। निबंध में आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह का, यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें आंसर में सरदार पूर्ण सिंह ने 6 निबंध लिखे, उसमें 8 ऑप्शन था, ठीक है। तो इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय, करुणा रामचंद्र शुक्ल का निबंध, वहाँ से वो पढ़ना है। देवदारू हजारी प्रसाद का है। लंबी कविता मुक्तिबोध, है ना, ये को पढ़ना है। राम का मुकुट भीग रहा, तो इतने सारे निबंध पढ़ने हमको। फिर क्या पढ़ना है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति, नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचना पद्धति, हजारी प्रसाद की आलोचना पद्धति, नगेंद्र की आलोचना पद्धति, अंधेर नगरी। नाटक पढ़ना है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक, लहरों का राजहंस मोहन राकेश, है ना, अंधा युग धर्मवीर भारती, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो आप अंधा युग देख सकते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ। अंधेर नगरी आप देख सकते हैं नाटक, है ना, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। चंद्रगुप्त मैं पढ़ा रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। कोणार्क हम पढ़ेंगे, ठीक है। गद्य और उनकी विधाएं, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, वृत्तांत, है ना, डायरी, टिपोतार, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। महादेवी वर्मा का पथ के साथी, और अज्ञे का अर्यावर रहेगा याद, यात्रा विद्वान, ठीक है। तो इकाई 8 से देखते हैं काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस संप्रदाय, रस के स्वरूप, रस की निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस के प्रमुख प्रकार, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अलंकार सिद्धांत पढ़ना है हमको। अलंकारवादी आचार्य पढ़ना है ना, अलंकारवादी आचार्य पढ़ना है, उनके प्रमुख प्रकार और ध्वनि सिद्धांत पढ़ना है। रीति सिद्धांत पढ़ना है, गुण दोष, वक्रोक्ति सिद्धांत और चित्त सिद्धांत, ठीक है। पाश्चात्य में क्या पढ़ना है, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत, लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत, विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत, ठीक है। और टी.एस. इलियट्स की परंपरा का सिद्धांत और निर्व्यक्तिता का सिद्धांत हमको पढ़ना है। सक्षमतावाद में क्या पढ़ना है, काव्य के अन्य कलाओं का संबंध, बिंब, प्रतीक, महाकाव्य, गीत काव्य, ये अलग से पूछा जाता है कि महाकाव्य क्या है, गीत काव्य क्या है, दृश्य काव्य क्या है, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये पढ़ना है, ठीक है। इकाई 9 में चलते हैं, तो मध्य प्रदेश, यहाँ से मध्य प्रदेश के जो भी सारे कवि हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया था, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला, बलिपंथी,
है ना, पुष्प की अभिलाषा सुभद्र कुमारी चौहान को पढ़ना है। वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, बसंत, है ना। और बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना, बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गान, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, शिव मंगल सिंह सुमन तूफानों की ओर घुमा दो, नाविक, है ना, मिट्टी की बारात, पर आंखें नहीं भरी, भवानी प्रसाद का सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश। ठीक है। श्री कृष्ण सरल मैं फूल नहीं काटे अन्यारे लिखता हूँ, और मैं अमर शहीदों का चारण देश, इस देश में प्यार और शहीद, इनको पढ़ना है। ठीक है। किसको? कृष्ण सरल। तो कृष्ण सरल नए हैं, बाकी सब हिंदी के ही कवि हैं जो हम मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे। ठीक है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और इनको हम पढ़ा चुके हैं। मेरी 3 क्लासेस मध्य प्रदेश की आ चुकी हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि, तो आप जाके वहाँ से मध्य प्रदेश के प्रमुख कवियों को देख सकते हैं। ठीक है। कहने दो उन्हें जो कहते हैं मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस, शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग्य हैं। अकेला मेला डायरी, ये पढ़ना है रमेश चंद्र शाह का। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सेवा साहित्यिक संस्थान में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2-3 क्वेश्चन आए थे जिसमें सन सही नहीं दिया गया था, है ना। निराला सृजनपीठ, मुक्तिबोध सृजनपीठ, प्रेमचंद्र, तुलसीदास, ये सब पूछा था। ठीक है। तो ये सब पढ़ाई करना है हमको। इकाई 10 में क्या पढ़ना है? लोक साहित्य और जनजाति। ठीक है। यहाँ से पिछली बार बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो मध्य इसको अच्छे से 9 और 10 यूनिट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, लोक कथाएं, लोक गीत, लोक नाट्य, लोक कहावतें, प्रकीर्ण साहित्य आदि। मालवा का साहित्य, मालवा जो है उसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? उनके कवि रचना, निवाड़ी के लोक साहित्य और कवि, है ना। तो मालवा के कौन से कवि हैं, उनकी रचना क्या है, वो पढ़ेंगे। निवाड़ी के पढ़ेंगे, बुंदेलखंड के पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का लोक साहित्य, वहाँ के कौन कवि हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं। बघेलखंड, बघेली के साहित्यकारों को हम पढ़ेंगे, है ना। लोक कलाओं की संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका को हम पढ़ेंगे। जनजाति साहित्य में संरक्षण मतलब शासकीय संस्थाओं की भूमिका को हम पढ़ेंगे। तो ये यूनिट 10 में पढ़ेंगे। तो यूनिट 10 और 9 से क्वेश्चन आए थे, ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे, उपन्यासों से कहानियों से कम ही आए थे, इस बार शायद आए। तो आप इनको अच्छे से याद करके चढ़ना। ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है। धन्यवाद।